नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 23 दिसंबर 2020 एसजीएक्स निफ्टी में आपको 52 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो ऑन द कॉन्ट्ररी एशियन मार्केट्स में माहौल पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। भाई कल के दिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट था, एकदम मिरर इफेक्ट था कल के दिन। अगर आप बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो कल के दिन एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा पॉजिटिव था और एशियन मार्केट्स रेड में थी। आज उसका ऑपोजिट है। तो आज आप इंडियन मार्केट्स में भी 52 पॉइंट अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो कल के दिन मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग नजर आई। आप देख सकते हैं सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी में करीब 1%, सेंसेक्स और निफ्टी में 1%, निफ्टी बैंक में करीब आधा % से ज़्यादा और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 1% के आसपास की तेज़ी नजर आई। दैट वाज मोर बिकॉज ऑफ द शॉर्ट्स विच वर कवर्ड येस्टरडे। काफ़ी सारे लोगों ने परसों सेलिंग की पोजीशन बना रखी थी जिसको कि कल उन्होंने कवर करके बाइंग करा, जिसके चलते मार्केट में आपको उछाल दिखाई पड़ा। लेकिन वो एक बाउंस था। मेरे हिसाब से आज आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखाई पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। Q3 के रिजल्ट से पहले सभी वाइज इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो से कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करना चाहेंगे। अगर आप पूछें मेरे बारे में तो मैं क्या करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करें कल के टॉप गेनर्स की तो लीड कर रहे थे अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। बेसिकली आईटी सेक्टर के स्टॉक्स वर लीडिंग यस्टरडेज गेन। अगर बात करें टॉप लूजर्स की तो सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स टॉप लूजर में थे। कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा फंडामेंटली कोई क्रैश होने वाला माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट यस, प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आपको दिखाई पड़ रही है, जो कि आपके सामने है। जो सबसे बड़ा लूजर है उसने भी 1% के से भी ज़्यादा का लॉस बेसिकली लूज नहीं किया। व्हाट डज दिस मीन? दिस इज शेयर प्रॉफिट बुकिंग ओनली। देयर इज नो फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत हो। रही बात गोल्ड और सिल्वर की, जो कि ट्रेड कर रहे हैं अपने सपोर्ट के आसपास, स्पेशली गोल्ड जिसका सपोर्ट एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है 50,000 के आसपास, वहीं पर वो फिर से आ गया है। कल माइनर गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। सिल्वर के बारे में बात करें दोस्तों तो सिल्वर फिर से अपने बाइंग लेवल्स के आसपास आ रहा है। मैंने आपको बता रखा है 62 to 63 के आसपास। आप चाहें तो थोड़ा सा क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेस्ट लेवल तो इसका 60,000 एंड बिलो है, जो कि होगा आएगा नहीं आएगा, बट आई एम श्योर थोड़ा वेट करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। कल के दिन 3% के आसपास की इसमें क्रैक नजर आई। बात करें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की, कोई ज़्यादा खास नहीं, 1-2% का ट्रेड तो उसमें डेली ही होता है। और बात करें करेंसी सेक्शन की दोस्तों तो करेंसी सेक्शन में डिस्पाइट इंडियन रुपी गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इंडियन रुपी कल स्ट्रेंथ में था, उसके बावजूद भी कल डॉलर ने उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करी और देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ रिकवरी और 74 की तरफ डॉलर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन अगर मार्केट वीक रहती है, बैंकिंग सेक्टर इंडिया का अगर वीक रहता है, जो कि लाइकलीहुड काफ़ी ज़्यादा है, तो आज के दिन आपको ये 74 के ऊपर जाता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। एंड अगेन ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो ऑफ कोर्स हमारी आईटी कंपनीज विल बी ऑन द रॉकेट। बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक हैं जो कि आज रॉकेट हो सकते हैं। फिलहाल उससे पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी कल के दिन क्लोजिंग हुई 13,500 के नीचे, 13,466 पे। अगर मार्केट में आज नेगेटिव माहौल रहता है जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, तो पहला जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो है 150 पॉइंट नीचे। मतलब क्या है? मतलब ये 50-50 पॉइंट की कोई भी गिरावट मार्केट ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर बाई चांस गिरावट आती है तो सॉलिड गिरावट तभी कही जाएगी जब वो 150 पॉइंट के आसपास मार्केट करेक्ट करे। दोस्तों 13,300 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ जाता है तो इसके बाद अगर 13,300 टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 13,100 ओनली। तो ब्रॉडली आपको ये फिगर्स अपने पास नोटेड रखने चाहिए। कहीं अगर माहौल पॉजिटिव बना और एकदम से रिवर्सल आता है तो 150 पॉइंट ही ऊपर है 13,600 का रेजिस्टेंस, और उसको तोड़ता है उसके बाद ही 13,700 की जर्नी स्टार्ट होगी, जो कि मुझे आज के दिन के हिसाब से पॉसिबिलिटी 13,600 की कम दिखाई पड़ रही है, जिस हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग दिखाई पड़ रही है एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना हुआ है।
कल के दिन हाउएवर निफ्टी बैंक में करीब 170 पॉइंट्स की रिकवरी आई और 29,626 पे क्लोज हुआ। आज के दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर निफ्टी बैंक टूट सकता है वो है 29,150। ऐसा नहीं है कि 29,150 आया नहीं है, कल ही के दिन था 29,000 के नीचे चला गया था निफ्टी बैंक। तो ये लेवल कोई आना बहुत बड़ी 30 मार्का नहीं है, इट कैन डेफिनेटली कम और आ सकता है, इसलिए आपको नोट करना जरूरी है। और बाई चांस 29,150 टूटा तो भाई 29,000 के लेवल आपको जैसे कल दिखाई पड़े थे, सिमिलर काइंड ऑफ लेवल्स कैन बी विजिबल टुडे एज वेल। एंड ऑफ कोर्स अगर बाई चांस ये भी टूटता हुआ दिखाई पड़ता है तो 6,700 के लेवल्स एक इंपॉर्टेंट पिवट सपोर्ट है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये आज आपको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। 29,000 इज इनफ। 29,000 तक मेरे हिसाब से कल के दिन भी उसने एक सपोर्ट लिया था 29,000 पे। मेरे हिसाब से अगर बाई चांस कोई क्रैक आता है 29,150 पे तो 29,000 विल बी एन एडिक्वेट सपोर्ट। उसके नीचे आज मार्केट नहीं जाना चाहिए। भाई मैं कोई गारंटी तो ले नहीं सकता, लेकिन यस 29,000 कल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, आज भी रहेगा। बाई चांस कोई पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है तो 29,900 के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस नहीं कहूँगा, लेवल्स हैं, जिससे कि मार्केट वहाँ से जाकर के नीचे आ सकता है वापस। और बाई चांस उसने अगर 29,900 तोड़ा तो ऑफकोर्स 30,000 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो हैं ही, जिसको कि मार्केट ने पहले भी कई बार टेस्ट किया है। तो 30,000 के लेवल आप आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के साइड पे, 29,000 नीचे के लेवल पे। इसके बीच में ही कारोबार होगा। जो इंपॉर्टेंट लेवल से मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, यू कैन नोट डाउन समवेयर। भाई जितना भी मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल है FIIs का, क्योंकि FIIs ने कल भी बाइंग करी है 1153 करोड़ की, 1153 करोड़। बात करें DIIs की तो बेचारे वो तो कितने महीनों से बेचे ही जा रहे हैं, उनके पास मैं लग रहा माल भी खत्म हो गया है। 662 करोड़ का माल उन्होंने कल सेल आउट किया है। दैट मीन्स उनकी भी बेचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उनके पास भी कुछ बचा नहीं है अभी। ओके, बात करें FIIs ने अभी तक, दैट इज टिल 22 ऑफ दिसंबर 40,000 करोड़ की ऑलरेडी मनी को पंप कर दिया है इंडियन मार्केट्स में। बात करें पिछले महीने में तो 65,000 ऑलरेडी आपको पता है इस बारे में। कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी न्यूज़ है भाई। पहली चीज़ तो ये है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, जिनके पास ये स्टॉक है, बायबैक लॉन्च हो गया है। लॉन्च हो गया है मतलब 29 से लॉन्च हो जाएगा, न्यूज़ आ चुकी है मार्केट में। तो 29 दिसंबर से 11 जनवरी बायबैक का टाइम है, टाइम पीरियड है, जिसमें कि आप अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं ऑन द टेंडर फॉर्म ऑनलाइन। और उसके बाद जितने शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे उसका आपको बायबैक के हिसाब से जो प्राइस है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट से उतने स्टॉक्स रिडीम कर लिए जाएंगे। कंपनी विल बाय देम बैक। ओके, इसके अलावा दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक एक न्यूज़ ये भी है, सद्भाव इंजीनियरिंग गुजरात में मेट्रो बनाने वाली है। उसने ठेका ले लिया है, ठेका मिल गया है। अगेन अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर सद्भाव इंजीनियरिंग। बात करें बजाज ऑटो की, बजाज ऑटो फिर से एक्सपेंशन प्लान में बहुत एग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र में नया प्लांट खोलने वाले हैं, उसका अप्रूवल वगैरह सारी चीज़ें इन दी पाइपलाइन है। मेरे हिसाब से कोई बड़ी चीज़ नहीं है बजाज ऑटो जैसी कंपनी के लिए। मेरे हिसाब से अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर बजाज ऑटो। 2 व्हीलर सेगमेंट में कुछ ही कंपनियां हैं जो कि कायदे का परफॉर्म कर रही हैं, जिनमें कि बजाज ऑटो इज़ द लीडर। तो अगर आप निवेशित हैं बजाज ऑटो में, बिल्कुल दिल खोल करके बने रहें। नॉट सो गुड न्यूज़ दोस्तों, नॉट सो गुड न्यूज़ में सिर्फ एक ही नॉट सो गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया में जो केसेस हैं वो 1 करोड़ के पार जा चुके हैं और कल के दिन 1 करोड़ 1 लाख पहुंच गए। मतलब 1 करोड़ 1 लाख, 1 लाख का कल के दिन तिलक और एक्स्ट्रा लग गया है। भाई बड़े दुख की बात है, लेकिन आप लोग हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं अगर ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आरसेल्स आर द पीपल हु आर गेटिंग इफेक्टेड। बाहर जा रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, तभी तो ये फैल रहा है। तो यू शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम गोइंग आउट एंड अवॉइड इट, बिकॉज कैंसलेशन ऑफ फ्लाइट्स जो कि अभी रिसेंटली हुई हैं ब्रिटेन की, तो जितनी भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं अभी गवर्नमेंट के लेटेस्ट स्टेटमेंट के मुताबिक कोई भी जो नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का इंडिया में नहीं पाया गया। इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन उसको बचाने के लिए जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मतलब कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट, उससे कितने लोगों की दाल रोटी जाने वाली है शायद आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। जो कि ये जो क्रिसमस का सीज़न है, न्यू ईयर का सीज़न है, कितनी ज़्यादा टूरिज़्म इंडिया में होता था। गोवा में आते थे लोग हिल स्टेशन पे जाते थे, लोग नॉर्थ इंडिया में स्कीइंग के लिए जाते थे। दैट ऑल इज़ गोइंग फॉर सेक्स। तो दोस्तों प्लीज़ इनडायरेक्टली अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, कोरोना कम फैल रहा है, तो यू आर इनडायरेक्टली हेल्पिंग द इंडियन इकॉनमी, जो कि अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से चल रहा माहौल हिसाब से
थोड़ा गड़बड़ ही दिखाई पड़ रही है। फिलहाल बात करें आज के दिन दोस्तों, तो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, जैसे कि मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ Q3 रिजल्ट्स, क्योंकि मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि अगर बाई चांस जिस हिसाब से मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है और अगर उस प्रकार से अगर स्टॉक्स ने, कंपनीज ने उस प्रकार के रिजल्ट्स परफॉर्म करके नहीं दिखाए, बम्पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। इससे पहले कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करे, इन्वेस्टर्स खुद ही प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं। तो दिसंबर के लास्ट वीक में प्रॉफिट बुकिंग होना मैंने ऑलरेडी आपको कई दिनों पहले बता दिया था, तो वही चल रहा है। नथिंग वेरी मच ग्लेयरिंग या फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना हुआ है तो नो नीड टू सेल इट। और बाकी अगर कोई करेक्शन आता है तो उसमें आपको ऐड ही करने के मौके ढूंढने हैं विद जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha, और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इस प्राइस पे जीटीटी ऑर्डर लगा करके बैठ जाओ, ऑलरेडी आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में अभी ग्रीड बना हुआ है, ज़्यादा ग्रीडी नहीं रहना है, थोड़ा एक लहर और करेक्शन की आनी चाहिए। जब अगर बाई चांस 13,000 के नीचे जब निफ्टी जाएगा तब लेने का आनंद ही कोई और होगा। फिलहाल जीटीटी ऑर्डर लगा के रखो, स्टॉक स्पेसिफिक रहो, जो भी स्टॉक गिरता है उस स्टॉक को बाय करो, रादर देन वेटिंग फॉर कंप्लीट मार्केट टू फॉल। वी हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। जो अच्छा स्टॉक है वो गिरता है, हम लोग उसको बाय करेंगे। दोस्तों फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।